आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है गलातियों की पुस्तक चैप्टर 6 का वचन 6 से 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ने हमें इतने अच्छे सुंदर वचन दिए हैं। आज जो हम शरीर के लिए बो रहे हैं वो विनाश की कटनी काटेंगे, क्योंकि ये शरीर हमारा अमर नहीं है। एक दिन इसे छोड़कर हमें जाना है। लेकिन जब हम आत्मा के लिए यदि बो रहे हैं तो हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त न होगा, एक ऐसा जीवन जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा परमेश्वर की श्वास है। उसी ने तो अपनी श्वास को हमारी नथनों में डाला है, वही हमारी आत्मा है। लेकिन शरीर उसने मिट्टी से बनाया था और ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसीलिए तो परमेश्वर कहते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम मसीहा को हम मजाक में उड़ाते हैं, हर बात में उनके लिए मजाक करते हैं, उन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके अनुग्रह को प्राप्त नहीं करते हैं। अपने शरीर के लिए हम व्यर्थ काम किए जा रहे हैं, मगर हमारी आत्मा के लिए क्या? क्षण में इंसान मर जाता है, क्षण में इंसान अपने शरीर को त्याग कर चला जाता है। लेकिन उस आत्मा के लिए क्या जो प्रभु ने हमें दी है? वो अनंत है, अमर है, अजर है, वो कभी न मरेगी। लेकिन यदि उसने अच्छे काम न किए हैं तो वो उस नर्क की अग्नि में हमेशा के लिए डाल दी जाएगी, जहाँ पे पाप का, जहाँ पे दर्द का कोई अंत न होगा। भाइयों बहनों, अपनी आत्मा के लिए काम कीजिए। हाँ, हमें शरीर के लिए काम करना है, मगर हमारी आत्मा के लिए ज़्यादा काम कीजिए। अपनी आत्मा को बचाइए। ऐसे कार्य कोई न कीजिए कि हमारी आत्मा सर्वनाश की भागी हो जाए। इस तरह का कोई भी काम ना करे। अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों से ऐसा कोई भी काम ना करे कि हमारी आत्मा सर्वनाश का भागी हो जाए। हम इस शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, क्योंकि ये शरीर एक दिन विनाश हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। मगर हमारी आत्मा अजर अमर है, उसका कभी नाश न होगा। इसलिए मेहनत ये कीजिए कि अपनी आत्मा को हम बचाएं, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। आप कभी भी बबूल बोकर आम नहीं काट सकते हैं, आम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपने गेहूँ बोया है तो आप गेहूँ ही लेंगे। आप बाजरी बोकर गेहूँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पाप बोया है तो आपको पाप ही मिलेगा। यदि आपने धर्म के बीज बोए हैं तो प्रभु का अनुग्रह हमेशा आप पर रहेगा। यदि आपने लोगों की आत्माओं को बचाने का प्रयत्न किया है तो उस परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप पर रहेगा। अगर आपने लोगों को जीवनदायी सुसमाचार का प्रचार किया है, आपने आत्माओं को बचाने की कोशिश की है, तो वो प्रभु आपका साथ कभी ना छोड़ेगा। हाँ, थोड़ी मुश्किल आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन उसी में तो हमें ज़्यादा अनुग्रह मिलता है। जितनी ज़्यादा देरी उतना ज़्यादा अनुग्रह। प्रभु से उम्मीद बनाए रखिए, आपकी उम्मीद कभी न टूटेगी। मसीहा हमेशा उम्मीदों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उम्मीदें कैसी हैं वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की उम्मीद लगाई है। हमने उम्मीदें अच्छी लगाई है या गलत लगाई है। इसलिए परमेश्वर में हमेशा बने रहिए। शरीर के लिए हमें काम करना है, लेकिन ऐसे काम नहीं करना है कि ये नाशवान शरीर हमारी आत्मा को भी नाशवान कर दे। हमें आत्मा के लिए काम करना है। हमें अगर परमेश्वर के वचन मिले हैं तो हम उसकी चुनी हुई संतानें हैं। इसीलिए हम उसके वचन सुनने पा रहे हैं और उसके वचनों पे मनन करने पा रहे हैं। ऐसे लोग हैं हजारों करोड़ों दुनिया में, जिन्हें परमेश्वर के वचन छोड़ो, परमेश्वर को भी वो लोग नहीं जानते हैं कि वो कौन है। ऐसा खुदा कौन है जिसके नाम मात्र से ही बहुत सारे पाप मिट जाते हैं, जो हमारे पापों को मिटा देता है, जो उसे कभी याद न रखता है। ऐसा खुदा कौन है जिसे याद करने मात्र से ही माइग्रेन जैसी बीमारी हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसा खुदा हमारा खुदा है। ऐसा परमेश्वर हमारा मसीहा है।
उनके दागों को अपने शरीर में लिए फिरिए। उसे मत भूलिए कि उसने हमारे लिए क्रूस की घोर यातना को सहा है। उस परमेश्वर को कभी मत भूलिए। वो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह में रखेगा, हम सभी को अनुग्रह में रखेगा। उसके वचनों पे विश्वास कीजिए और उसके वचनों पे चलिए। शरीर के लिए काम मत कीजिए, आत्मा के लिए कीजिए। उसे ठट्टों में मत उड़ाइए, उसे मजाक में मत उड़ाइए। वो ठट्टों में उड़ाने वाला मसीहा खुदा नहीं है। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर यकीन कीजिए, आपके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जो तूने आज सुबह इतने सुंदर वचन से हमें अनुग्रहित किया है। हे मेरे खुदा, तूने कहा है कि मैं ठट्टों में उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। हाँ प्रभु, हम हज़ारों बार तुम्हें ठट्टों में उड़ा देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तुझसे प्रार्थना करने के बजाय तुझे मजाक में उड़ा देते हैं। हे भले खुदा, हमारे पापों की ओर ध्यान न दे, हमारे पापों की ओर अपने ध्यान न लगा। हमें तेरे विश्वास में आगे बढ़ने का अनुग्रह दे कि हम आगे बढ़ते जाएं। चाहे कैसी भी परेशानी हो, मुसीबत हो, समस्याएं हो, हम तेरे विश्वास में आगे बढ़ने पाएँ। हम परेशानियों में, खतरों में, समस्याओं में तुझसे दूर हो जाते हैं। ज़रा सी परेशानी आती है, हम तुझसे दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, आज ये तूने जो वचन दिया है, इस वचन में हम बने रहें। इस वचन के अनुसार हम शरीर के लिए काम ना करके आत्मा के लिए काम करें, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। जिस तरह की मनुष्य कार्य करता है उसी तरह का फल भी उसे मिलेगा। ये शरीर नाशवान है और एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो तेरे पास लौट आएगी। उस दिन हमारी आत्मा का न्याय होगा, क्योंकि आत्मा अमर है, अजर है, वो कभी ना मरेगी। ये तेरे ही वचन है। हे मेरे खुदा, इस भोर में हम जो तूने हमें मौका दिया है उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। करोड़ों हजारों लोग हैं इस दुनिया में जो इस भोर में उठे ही नहीं हैं। हे मेरे परमेश्वर, तूने तो हमें जिंदा रखा है, तेरा ये अनुग्रह है। तूने तो आज फिर से हमें मौका दिया है कि हम तेरी स्तुति वंदना कर सके। हे प्रभु, तेरी बीमार संतानों पे दया कर प्रभु। जो परेशान है अपनी बीमारियों से, जो दर्द में घायल है, दया कर उन पर परमेश्वर। दया कर, उन्हें तेरे अनुग्रह में बना के रख, ताकि वो तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। उन्हें पीड़ा से मुक्ति दे प्रभु। यदि तेरे पास बुलाना चाहता है तो तेरे पास बुला ले। जो शारीरिक पीड़ा से वो तड़प रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, तेरी संतानों पर दया कर। उन्हें शारीरिक पीड़ा से अब मुक्ति दे दे प्रभु। उन्हें मुक्ति दे परमेश्वर, कि वो इस शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो जाए। ये पीड़ा ऐसी दयनीय है कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हम खुद भी सहन नहीं कर पाते हैं। वो तो इस पीड़ा को भुगत रहे हैं, वो कैसे सहन करते होंगे। हे मेरे परमेश्वर, यदि उनकी परीक्षा के दिन समाप्त हो गए हैं तो उन्हें या तो तेरे पास बुला ले या उन्हें चंगाई दे प्रभु। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सर के बालों से लेकर पैरों तक की हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो किसी तरह का कोई ब्लैक ब्लॉकेज हो, चाहे फेफड़े खत्म हो गए हो, चाहे लीवर खत्म हो गया हो, किडनी, हार्ट, लंग्स, किसी भी चीज़ ने यदि काम करना बंद कर दिया हो, हे मेरे प्रभु, मैं तेरे नाम से आज्ञा देती हूँ उन फेफड़ों को, उन लंग्स को, उन किडनियों को, इस लीवर को जिन्होंने काम करना बंद दिया, कि प्रभु के नाम से, मेरे यीशु के नाम से अभी तुम चलना शुरू कर दो, अभी तुम काम करना शुरू कर दो, इसी क्षण, इसी वक्त। हे मेरे प्रभु, तेरी संतानों को छूकर चंगा कर प्रभु। जिनके पेट में गांठें हैं, जिन्हें कैंसर इस तरह का हो गया है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, सबसे बड़ा डॉक्टर तो तू है, सबसे बड़ा खुदा तो तू है। तुझसे बढ़कर कोई खुदा नहीं, तुझसे बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं। यदि तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हम चाहते हैं कि तू चाहे कि तेरी संतानों को तू स्वस्थ कर दे। तू चाह परमेश्वर कि तेरी संतानों को तू स्वस्थ कर दे। उनकी पीड़ाएं हमसे देखी नहीं जाती है परमेश्वर। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर मेरे मसीहा। यदि किसी ऑपरेशन में पस पड़ गई है, टाँके ठीक नहीं हो रहे,
हे मेरी मसीहा, मैं तेरे नाम से उन टाकों को, उस बस को इसी समय आज्ञा देती हूँ। प्रभु के नाम से तुम सूख जाओ, तुम ठीक हो जाओ, वो मनुष्य चंगा हो जाए जो इस तरह की बीमारी से जूझ रहा है, जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है। मेरे खुदा, अपने लोगों पर दया कर प्रभु, अपने लोगों पर दया कर। आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, हम बेरोजगारों को नौकरी देना, हमारी मेहनत का फल हमें मिले, ऐसी बुद्धि हमारे अधिकारियों को देना। हे मेरे परमेश्वर, हमारी संतानों की रक्षा करना, हमारी संतानों को बुद्धि और ज्ञान से भरना, जो आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, जो कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें याद आए, उन पर अपनी अनुग्रह रखना परमेश्वर, अपनी आत्मा हम पर उंडेलना, ताकि हम गलत कार्यों से, गलत बातों से बच के रहें। तू भला खुदा है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे दिया है। दया करना प्रभु, हमने जिन लोगों के लिए प्रार्थना की है, जो हमारे परिजनों के लिए हमने प्रार्थना की, जो हमारे लोगों के लिए हमने प्रार्थना की है, उन सब पर दया करना। जो प्रार्थना सुनते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो तुझे ठट्टों में नहीं उड़ाते, उन सब पर अपना अनुग्रह करना, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पाप बोया है तो हम धर्म को कभी ना काट सकेंगे। यदि पाप बोया है तो पाप ही काटेंगे, यदि धर्म बोया है तो धर्म ही काटेंगे। हे मेरे खुदा, हमारे साथ बना रहे, हमें गलत कार्यों से बचाना परमेश्वर। हम किसी तरह का कोई पाप न करने पाए, कोई गलत काम न करने पाए। तू भला मसीहा है, तू भला खुदा है। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे दिया है। आमीन। हमारी रक्षा करना, हमारे खत्तों को आशीष देना, हमें हर परेशानी, हर मुसीबत से बचाना। ये आज का दिन हम तुझे समर्पित करते हैं। तुझे कोटि कोटि नमन कि हम तेरी आत्मा के लिए काम करने पाए। आमीन।